नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एरिस्टोटल बायोलॉजी साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है ऑन्कोजीन, साइलेंट जीन व हाउसकीपिंग जीन क्या है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑन्कोजीन, साइलेंट जीन व हाउसकीपिंग जीन के बारे में। दोस्तों, इन तीनों जीनों के बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जीन कहाँ उपस्थित होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीन कहाँ होते हैं। सजीवों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, सजीवों के अंदर जो कोशिका या सेल पाई जाती है उसके मध्य में क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इस केंद्रक में क्रोमोसोम, ठीक है, गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और इन गुणसूत्रों के ऊपर धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम डीएनए, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, डीएनए। और इस डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड के कुछ क्रम पाए जाते हैं। उन क्रमों को, या फिर हम बोल सकते हैं कि डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे जीन उपस्थित होते हैं। अब हम देखेंगे कि जीन का कार्य क्या है। आखिर ये जीन जो डीएनए पर उपस्थित होते हैं उनका काम क्या होता है। जीन गुणसूत्रों के ऊपर स्थित डीएनए की वो वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन या वंशाणु या पितरक कहलाती है। यानी जो गुणसूत्रों के ऊपर जो डीएनए होता है उस डीएनए पर अति सूक्ष्म यानी जो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीन। ठीक है, जीन क्या करता है कि आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जीन कहाँ होता है और जीन का फंक्शन क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीनों जीनों के बारे में। सबसे पहला हमारा जीन है ऑन्कोजीन। पोषक कोशिकाओं में कैंसर रोग उत्पन्न करने वाले जीन को ऑन्कोजीन कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सजीवों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, उन कोशिकाओं में जो कैंसर रोग उत्पन्न करता है, यानी उस जीन को जो कैंसर रोग उत्पन्न करता है उस जीन को हम बोलते हैं ऑन्कोजीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑन्कोजीन किसे कहते हैं, जो जीन कैंसर उत्पन्न करता है उसे हम ऑन्कोजीन कहते हैं। दूसरे नंबर पे है साइलेंट जीन। साइलेंट जीन वे जीन है, यानी साइलेंट जीन वे जीन है जो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते। इनकी अभिव्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि साइलेंट जीन केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र है, ठीक है, उस गुणसूत्र के ऊपर जो डीएनए पाए जाते हैं उनके ऊपर जीन होते हैं। यानी ऐसे जीन, ठीक है, जो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन जब इनकी आवश्यकता होती है तो वो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जीन को हम बोलते हैं साइलेंट जीन। यानी नाम से स्पष्ट है, साइलेंट जीन कैसे जीन है, जो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी कोशिका के अंदर कैसे होते हैं, साइलेंट रूप में होते हैं, लेकिन जब उसकी आवश्यकता होती है तो वो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। यानी वो अपना कार्य करते हैं जब उनकी आवश्यकता होती है तब। ठीक है, तो इस ऐसे जीनों को हम बोलते हैं साइलेंट जीन। तीसरा है हाउसकीपिंग जीन। हाउसकीपिंग जीन ऐसे जीन जिनकी आवश्यकता कोशिकीय उत्पादकों के निर्माण में होती है तथा ये कोशिकीय क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको समझने का सबसे बेस्ट उदाहरण है, यानी हाउसकीपिंग जीन का समझने का सबसे बेस्ट उदाहरण होता है जैसे हमारे घरों में हमारी मम्मी क्या करती है, हाउस कीपिंग का कार्य करती है और वो हमारे लिए या फिर घर के सदस्यों के लिए क्या बनाती है, उत्पाद बनाती है जिन्हें हम और हमारे घर के सदस्य ग्रहण करते हैं और उससे क्या करते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है और हम क्रिया या फिर काम करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कोशिका के अंदर हाउस कीपिंग जीन होते हैं जो क्या करते हैं, कोशिका के अंदर कोशिकीय उत्पादकों का निर्माण करते हैं।
यानी कोशिका के अंदर कोशिकीय उत्पादों को बनाते हैं। ठीक है, इन उत्पादों को क्यों बनाते हैं? तो इसलिए क्योंकि कोशिकीय क्रियाशीलता के लिए ये आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो आता ही इन्हें हम हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। तो इस तरह से आपको ऑन्कोजीन, साइलेंट जीन व हाउसकीपिंग जीन के बारे में याद रखना है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जीन कहाँ उपस्थित होते हैं और जीन का क्या कार्य होता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।